ईस्ट पाकिस्तान की जंग हारी थी और हमारा आधा अंग टूट चुका था कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरब्बा मील जमीन उनके कब्जे में थी। आज भी 16 दिसंबर का सूरज क़यामत ढा जाता है। जी चाहता है कि कैलेंडर से 16 का जो हिस्सा है खुरच कर निकाल फेंका जाए। पाकिस्तान जो आज ही के दिन पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा कर दिया गया था, आज उसे पाकिस्तान से अलहदा हुए 53 बरस बीत चुके हैं। 16 का हिस्सा पाकिस्तान के लिए ऐसा ही बोझल और तकलीफ थी। ये वो दिन है जब एक भाई दूसरे भाई से जुदा हुआ। आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर में डेमोक्रेसी चल रही है? उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? इंडिया की उस वक्त ये हालत नहीं थी जो आज इकोनॉमिकल उनकी उड़ान। कैलेंडर के जो वर्क हैं उससे वो सारी तारीखें मिटा दी जाएं जो दुख, तकलीफ और अजियत का उन्वान बन चुकी। लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने APS आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत दो लख्त हुई और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान करार पाया। एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमने सीखा कुछ नहीं है, क्योंकि जो APS पे हमले हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं। और आपको मजे की बात बताता चलो, आज पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के, इस्लामाबाद के स्कूलों को बंद कर दिया गया बिकॉज स्कूल, और वो 16 दिसंबर की वजह से, क्योंकि दोबारा स्कूलों पे हमले का खतरा था। सोलह दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं। और वो हॉकर जो चौराहों पर चीखते चिल्लाते खबरें पढ़कर अखबार बेचा करते थे, 16 दिसंबर 1971 के बाद अगले दिन खामोश थे। कहते भी तो क्या कहते, शायद यही कहते कि इस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, उस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, गूंगे हो गए शहर के सारे हॉकर भी। और उस रोज़ पाकिस्तान में सोग की कैफियत थी, ज़बानें खामोश थीं, आँखों में दुख बोल रहे थे। फिर नसीर तुराबी आगे बढ़े और कह गए, अदावतें थीं, तागाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना। हमने 16 दिसंबर की जो मैं बात कर रहा था कि जब APS पे हमला हुआ, TTP ने किया, हमने कुछ भी नहीं सीखा और हम अपने इंडिकेटर्स अपने हक में नहीं मोड़ सके, बल्कि हमारी जो जंग है वो मजीद फैल गई है। क्योंकि अफगानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो हैं वो निकल चुकी हैं, सारे के सारे लोग वहां से अब निकल चुके हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से, क्योंकि वहां पे कोई दहशतगर्दी के उस तरह हमले नहीं हो रहे। कुछ दिन पहले एक जो है वो एक हमला हुआ था वहां पे, जब उनके मिनिस्टर साहब जो है उनको जो है वो टारगेट किया गया और उनकी जान चली गई, लेकिन अदर देन कोई उस तरह की चीज नहीं रही। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो 16 दिसंबर के हवाले से वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ। देखें, ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी, आप समझ लें कि एक चैलेंज जो है वो हमारे सामने आया था पाकिस्तान की तारीख में। और हम तो जारी बात है उस वक्त नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर राइट नाउ रनिंग दिस कंट्री और मे बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स और बहुत सारी चीजों में होंगे, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ा रोल अदा किया बांग्लादेश की आजादी के लिए, और यही वजह है कि शेख हसीना वाजिद हमेशा ये कहती रही कि जी हम जो है वो आजाद हुए हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ रही हमेशा। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि आज अगर जो सिचुएशन हमारे सामने आती है, इस सिचुएशन के अंदर एक बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है वो ये कहती है कि अब एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा जो कि पख्तूनों का एक इलाका है वो भी बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो इसलिए वो कहते हैं बांग्लादेश बनेगा, वो कहते हैं जी कि क्योंकि लोगों को हकूक नहीं मिल रहे,
लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों की चीजें पूरी नहीं मिल रही, लोगों को मारा जा रहा है, मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये वो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बांग्लादेश, नया बांग्लादेश इन मेकिंग है। देखें उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था। ईस्ट पाकिस्तान का सानिया इसलिए हुआ कि 11 साल जब 18 साल अयूब इस मुल्क का कमांडर इन चीफ, पहले 51 से 58 तक और 58 से 69 तक सदर और फील्ड मार्शल, वो इतनी नफरत करता था बंगालियों से कि उसने बंगालियों के खिलाफ इतनी ज्यादा तफरीक की कि 1969 में जब वो गया उससे 3 साल पहले 6 पॉइंट्स आ चुके थे मुजीबुर रहमान के। ठीक है, इन्होंने तो 1952 में कहा था कि हमें सिर्फ 3 देने हैं हमने सेंटर में, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी। 1952 में बंगालियों ने कह दिया था। ठीक है जी, फिर आपने याया आ गया अयूब को निकाल के, भुट्टो के साथ मिल के। ये भुट्टो और याया की ऐसी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। इलेक्शन हुए, भुट्टो ने कहा जी उनको फारिग है, वो तो आते नहीं है। और जो कत्लो गारत हुआ है ऑपरेशन सर्चलाइट, 3 लाख से ज्यादा बंगाली, जेनोसाइड, हजारों लाखों औरतों को रेप किया गया, उनको माफी चाह, और कोई एहतसाब नहीं, किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया वहां के जर्नैलों को, किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। याया को आपने मिलिट्री ऑनर से बरी किया, अयूब को मिलिट्री ऑनर से बरी किया, भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम हो, लेकिन अल्लाह की पकड़ आई कि उसको भी लटका दिया गया है, उस कत्ल के लिए नहीं जिसके लिए, लेकिन जो ये लाखों के कत्ल का जिम्मेदार है उसके, बड़ा जालिम था। एहतसाब नहीं हुआ ईस्ट पाकिस्तान, 65 की जंग का एहतसाब नहीं हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान हुआ। ईस्ट पाकिस्तान का एहतसाब नहीं हुआ, आज तक जो ये खुल के फिर रहे हैं, ये हराम के पिल्ले, ये मशीन जो है कत्ल करने की मशीन, जिसको आप अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, जिसके साथ कहते हैं कि जी हमारी फौज है, हम फौज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारी सीसा पलाई दीवार है, ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। आपने फ्राडस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप MBA कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। आज जो सबसे बड़ी आरजू, दुख वाली बात ये है, आपके पाकिस्तानी आज फिर यूरोप के समुद्रों में डूब गए, किश्ती डूबी है आज। बिल्कुल, किसी 47 माओ के बच्चे आज फिर पानी के। अब बस क्या करें, इधर से इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, और दुख वाली बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो वहां से जाते हैं जहां से माई प्लेस ऑफ बर्थ है, वहां से लोग जाते हैं। दुख वाली बात, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, बस आज मुझे किसी ने एक मीम भेजी थी, मैंने पहले भी जिक्र कर रहा था किसी दोस्त से, तो उसने कहा जी बलूचिस्तान जो है वो अलग होने को फिरता है, अफगानिस्तान कहता है सूबा सरहद हमारा है, पंजाब सिख भाईजान कहते हैं खालिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा यार कायदे आजम को इतने झगड़े वाला प्लाट लेने की जरूरत क्या थी, जिसके ऊपर लोगों के क्लेम है इतने ज्यादा, उसको इतना झगड़े हुआ। कश्मीर भारत का है, पंजाब सिखों का है, बलूचिस्तान कहते हैं हम अलग मुल्क हैं, सूबा KPK को कहते हैं सूबा, वो अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा है। पीछे क्या बचा? पीछे तो कुछ भी नहीं बचता, मज़ार कायद ही बचता है। उसके बाद देखें वो भी कहते हैं हम सिंधु देश बनाएंगे अपना। चल, लेकिन आरसू हालात ये हैं कि और मैं खासकर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की है APS के वाक़े के ऊपर, और मैं इसलिए बड़े वसूख से कह रहा था कि आपने सीखा कुछ नहीं है, कि उसमें 6 लोग आए थे मारने के लिए, 149 लोग मारे उन्होंने, 132 बच्चे थे उसमें, और वो हॉस्टेज नहीं बनाना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। एक खातून थी, मैं एक मिनट अगर मुझे दें तो मैं उनका नाम भी मुझे याद है, मैंने बड़ी इस पे मैंने रिसर्च की उस खातून का, ताहिरा काजी उनका नाम था, आरजू ताहिरा काजी, टीचर थी, बच्चों के सामने जिंदा जला दी गई थी, जिंदा जला दी, दरिंदगी की इंतहा है। और फिर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उसकी एक्सेप्ट की थी। एहसान
फिर उसके आगे चलते हैं, उसके मैं बहुत जख्मी पाकिस्तानी हूं, मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। उस वक्त मेरा मुर्शद पाक धरना देकर बैठे हुए थे। इसी मुर्शद ने फिर बाद में धांधली ज़दा इलेक्शन से कहते हैं जी जीते ये जब 2018 में, फिर इसने आते ही टीटीपी के 100 से ज्यादा लोगों को जेलों से छोड़ दिया जो पकड़े गए थे एपीएस के झगड़े। फिर ये कहते थे कि हम 5,000 से 7,000 फैमिलियां लाके यहां सेटल करेंगे जिनकी तादाद बनती थी 35,000 टीटीपी। शेख रशीद कहते थे कि तालिबान से हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, इनकी 5,000 से ज्यादा फैमिलियां पिंडी इस्लामाबाद के आसपास रहती हैं।